117वें फाउंडेशन डे के मौके पर जामिया हमदर्द एक बार फिर से हकीम अब्दुल हमीद की यादों में जी उठा। इस खास दिन पर पहुंचे लोगों ने हकीम अब्दुल हमीद को बेहद करीब से जाना। इस खास मौके पर एक फोटो एग्जीबिशन भी लगाई गई जिसमें उनकी जिंदगी के अहम लम्हात को पेश किया गया। हकीम अब्दुल हमीद का देखा हुआ ख्वाब आज पूरे मुल्क की तालीम और हिकमत की रोशनी फराहम कर रहा है। मुल्क जामिया हमदर्द ने अपना 117वां फाउंडेशन डे मनाया। इस मौके पर हकीम अब्दुल हमीद के साथ लंबा वक्त गुजारने वाले पद्म भूषण डॉक्टर करण सिंह जामिया हमदर्द पहुंचे, जहां हकीम साहब के साथ गुजारे अपने वक्त को याद करते हुए डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि अगर मैं ये कहूं कि हकीम अब्दुल हमीद के पास मुस्तकबिल को देखने का हुनर था तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उनका देखा हुआ ख्वाब आज पूरे मुल्क को फायदा पहुँचा रहा है। मैं बहुत मुतासिर हूँ उनके काम से। जैसे मैंने अभी कहा अपनी तकरीर में, हमारे हमसाया थे वहाँ करीब करीब हमारे मकान एक दूसरे के करीब से चाणक्यपुर में, और मैं तो 50-60 साल से उनको जानता हूँ। और उन्होंने जो काम किया है वाकई बहुत कमाल का काम किया है। बहुत सारे इदारे उन्होंने शुरू किए कि ये जामिया हमदर्द जो उन्होंने बनाया, ये सबसे बड़ी उनकी मुझे लगता है कामयाबी है, जो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और उनके साहबजादे इसको आगे चला रहे हैं। इस मौके पर जामिया हमदर्द की वाइस चांसलर डॉक्टर एम अफशार आलम ने कहा कि ये एक हसीन ख्वाब की ही ताबीर है, जो आज सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स इससे फायदा उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने NIRF की रैंकिंग का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 7 वर्षों से जो नंबर 1 बनाने का सिलसिला चला था, आज भी बरकरार है। मेरे साथ वाइस चांसलर डॉक्टर एम अफशार आलम साहब मौजूद हैं जामिया हमदर्द। सर, सबसे पहले मुबारकबाद। एक तो 17 साल की एक तारीख तय करी है आप लोगों ने, क्या मैसेज है और किस तरीके से देखते हैं ये पूरे जामिया हमदर्द के इस पैगाम? देखिए, आज के सिनेरियो में ये मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर करण सिंह जो हकीम साहब के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, उन्होंने 4 पिलर ऑफ लाइफ पे आज लेक्चर दिया। तो ये विख्यात लेक्चर जो है ये हर साल हम लोग करते हैं। आज के दिन की एक अहमियत अलग है जामिया बिरादरी के लिए, जामिया हमदर्द बिरादरी के लिए ख़ासतौर पर। क्या एक मैसेज होगा अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, अपने फैकल्टी के लिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, जो आज हम फाउंडर्स डे मनाते हैं उसमें हम हकीम साहब को याद करते हैं कि हकीम साहब का कैसा कैरेक्टर था, हकीम साहब का कितना सोसाइटी के पीछे डिविज़न था। हकीम साहब चाहते थे कि किस तरह हम जो कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो कम्युनिटी को और सोसाइटी को वापस करें। तो मैसेज ये आता है कि आप तरक्की करें ज़रूर, लेकिन उस तरक्की में आप अपने कम्युनिटी और सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। सर, दूसरा मेरा सवाल है, लगातार पिछले 7 साल से रैंकिंग की अगर मैं बात करूँ, NRF की बात करूँ, दूसरी रैंकिंग से अच्छा बढ़ोतरी हुई है, उसमें कई सारी चीज़ें आप लोग प्लस गए हैं, अच्छे पायदान में पहुँचे हैं। इसको मेंटेन करने के लिए आगे क्या क्या आप लोगों ने नया कुछ प्लान किया है अभी? देखिए, NRF में हम 7वीं बार आउट ऑफ 10 साल हुआ NRF रैंकिंग का, जिसमें हम 7वीं पोजीशन में आए हैं। ये 7वीं बार पहली पोजीशन में फार्मेसी में आए हैं। उसके अलावा हमारा जो मेन मकसद है वो टॉप 10 में आने का, यूनिवर्सिटी में आना है। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में हम किस तरह टॉप 10 में आए, ये उस एजेंडा में हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे साथ तौहीद साहब हैं, प्यारो है जामिया हमदर्द के। इनसे बात है। सर, 117वां, पहली बात तो फाउंडेशन डे मुबारक आपको। दूसरी सबसे अहम चीज़, मुबारकबाद, शुक्रिया। दूसरी सबसे अहम चीज़ कि आज के दिन के मायने खासतौर पर जामिया हमदर्द के लिए क्या है? आज के दिन तो जामिया हमदर्द के लिए एक समझिए ये ईद की तरह हम लोग मनाते हैं, क्योंकि हकीम अब्दुल हमीद साहब जो फाउंडर है इस यूनिवर्सिटी के, जामिया हमदर्द के हैं, उनका आज जो है 117वां बर्थ एनिवर्सरी है। और बहुत ही हम लोग जो है धूमधाम से स्टूडेंट्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशंस और सारे एलुमनाई जो है जामिया हमदर्द के बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और दुनिया तक इसकी मैसेज हम लोग जो देते हैं एक पॉजिटिव वे में। जामिया हमदर्द के बानी हकीम अब्दुल हमीद साहब ने जो एक मैसेज दिया। इस मौके पर हकीम अब्दुल हमीद को याद करते हुए एक फोटो एग्जीबिशन का भी इनेकाद किया गया, जिसमें उनकी जिंदगी के अहम लम्हों को दिखाया गया। आज देखिए, कितने भी आप सवाल करते हैं, जो भी उसके मसाइल हैं और उनके हल के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सिंपल अल्फाज में बताने की कोशिश की थी कि हकीम साहब का जो विज़न था बस 2 बातों में ख़त्म हो जाता है, वो कि जितने भी हमारे मसाइल और परेशानियां हैं, अल्टीमेटली इंसान को चाहिए क्या? एक सेटिस्फेक्शन और खुशी।
और सेटिस्फेक्शन और खुशी का रास्ता सिर्फ 2 जगह से आता है, वो है एजुकेशन एंड हेल्थ। और सारी ज़िंदगी हकीम साहब ने इन 2 चीज़ों पे काम किया, एजुकेशन पर और हेल्थ पर। इस एग्जीबिशन के जरिए हकीम अब्दुल हमीद की जिंदगी को तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश की गई। मैं कुछ तस्वीरों से आपको रूबरू कराना चाह रहा हूँ। वो तस्वीरें क्या हैं? जब ये स्टार्टिंग हुई थी, ये हकीम अब्दुल हमीद इनका जो मतलब था वहाँ से शुरुआत हुई। इन तस्वीरों के ज़रिए पिरोने की कोशिश जो है वो की गई है। खान अब्दुल गफ़ार खान जो फ्रंटियर थे, गांधी, शमीम शाह, हकीम अब्दुल हमीद, ये सब फ़ोटो है। और ये एक प्रदर्शनी है, फ़ोटो प्रदर्शनी, जिसमें आप देखेंगे कि लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन भी यहाँ मौजूद हैं। और ये पूरी तरीके से आपको उस इतिहास के से रूबरू करवाने के लिए ये प्रदर्शनी है, क्योंकि इस प्रदर्शनी के अंदर हकीम अब्दुल हमीद साहब ने क्या कुछ किया, कहाँ तक पहुँचे और किस तरीके से इस पूरे पैगाम को आज दुनिया के सामने रखें। यहाँ से जो राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन, उनका एक जो मैसेज है वो यहाँ दिखाया गया है। मैं भारत का राष्ट्रपति आर वेंकटरमन व्यक्तिगत गुणों के लिए आपके सम्मान को पद्म भूषण प्रदान करता हूँ। यानी हकीम अब्दुल हमीद को पद्म भूषण से नवाजा गया था। ये सारे जो राष्ट्रपति हैं, राधा कृष्णन हैं, उनकी तरफ से ये आप तस्वीर देखेंगे तो ये बहुत पुरानी तस्वीर है। और ये तस्वीर है एल्डर सन हकीम अब्दुल हमीद हम्माद अहमद, जो यंगर सन थे, उनकी तस्वीर आपको देखेंगे पौधारोपण की। इसी तरीके से आगे भी अगर आप जाएंगे तो हकीम अब्दुल हमीद इन रेयर ड्रेस, मतलब ये आप तस्वीर जो देखेंगे, तस्वीरें नहीं हैं महज, ये उस वक्त की वानगी हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हालात कैसे थे। उन हालातों के चलते जामिया हमदर्द की संग बुनियाद रखी गई और उसके बाद कहीं ना कहीं जामिया हमदर्द जब इदारा पूरी दुनिया के सामने आज रोशन मुस्तकबिल के लिए जाना जाता है। ये लास्ट फोटोग्राफ है जब अब्दुल हमीद साहब जो है रुखसत हुए, इंतकाल हुआ, उनकी डेथ हुई। उस वक्त पर यहाँ पर सभी जितने बड़े थे, इवन चाहे प्राइम मिनिस्टर हों उस टाइम पे या फिर और दूसरे जो बड़े लीडर्स थे, वो सभी मौजूद थे। 117 साल का सफ़र जामिया हमदर्द को मुबारक हो, लेकिन इस मुबारकबाद के मुस्तहिक अब्दुल हमीद के साथ साथ जामिया हमदर्द के हर वो लोग हैं जिन लोगों ने इसकी बुनियाद के बारे में सोचा था और आने वाली पीढ़ियों को एक मैसेज दिया था कि तालीम वो चीज़ है कि अगर उसके लिए चीन भी जाना पड़े तो आप ज़रूर जाइए। सैयद मुबश्शिर, ज़ी मीडिया, दिल्ली।